ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24। मैं हूँ विवेक सिंह। जिस तरह उत्तर प्रदेश में राजनीतिक का माहौल गर्माता जा रहा है, आगामी लोकसभा का चुनाव भी आता जा रहा है जिससे नज़दीक, उस तरह हर पार्टियाँ कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दे की बात करती हैं, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, या किसी रोजगार के लिए। हाल में ही लगातार लगभग 545 दिनों से सहायक अभ्यर्थी भर्ती लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले हों या 816 शिक्षक भर्ती वाले हों, कहीं ना कहीं लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जहां वर्तमान सरकार रोजगार देने की बात करती है तो वहीं शिक्षक भर्ती अपने रोजगार मांगते हुए नजर मांगते आ रहे हैं, नियुक्ति पत्र की लगातार मांग भी कर रहे हैं। इसी प्रमुख बातों में आज हम बात करते हैं। जेडीयू के प्रमुख वक्ता है दिवाकर सिंह जी। जिस तरह लगातार उत्तर प्रदेश में लगातार जेडीयू भी अपने कहीं ना कहीं राजनीतिक दांवपेच खेल रही है और अपने जनता तक पहुंचने का भी कार्य कर रही है। सर, जिस तरह लगातार आपने हाल में देखा होगा 69,000 शिक्षक भर्ती और 6800 शिक्षक सहायक अध्यापक सरकार द्वारा, कोर्ट द्वारा भी नियुक्ति के लिए आदेश दिया गया था, मगर उनको अभी तक भी नहीं दिया गया है और आरक्षण की मांग लगातार कर रहे हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश सरकार जो रोजगार देने की बात करती है, सहायक शिक्षक भर्ती की जिस तरह घोटाला हो रहा है, तो आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 में 69,000 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की भर्ती का जो निकाला था विज्ञापन, उसके एग्ज़ाम कराए गए 2019 में, और 4 साल हो गए लगभग, और 4 साल में ये मामला स्पष्ट डे 1 से है। जब से इसके परीक्षा परिणाम 2020 में घोषित हुए, उस समय से लेकर लगातार ये बात हो रही है कि 2 चीज़ें उसमें हुई हैं। एक तो सामाजिक अन्याय के विरोधी ताकत राजनीतिक सत्ता पे आज काबिज हो गए हैं, राज्य के और केंद्र के, जिसको कि ये लोग डबल इंजन सरकार बना रहे हैं, यानी डबल नुकसान दलितों का, पिछड़ों का, जो सामाजिक रूप से शोषित वंचित है, उनका ये कर रहे हैं। जिस प्रकार से घोटाला इन्होंने किया है रिक्रूट के मामले में 69,000, वो तमाम तरीके से सामने आई है बातें, तमाम जांच भी हुई, उसकी कापियां जलाई गई, उसके दस्तावेज जलाए गए, तमाम बार माननीय उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में अभ्यर्थी गए। उसके बाद उसी दौरान ओबीसी, राष्ट्रीय ओबीसी कमीशन ने पाया कि ओबीसी अभ्यर्थियों, एससी अभ्यर्थियों के साथ में इन्होंने बहुत बड़ा इंसाफ अन्याय किया हुआ है और उनके आरक्षण के प्रावधान की पूरी अनदेखी करते हुए, बेईमानी करते हुए इन्होंने शिक्षकों की भर्ती कर दी है। और उसी बात को 2023 में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने उसी ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को मुहर लगाई कि जितने भी ओबीसी और एससी के 1,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला किया है, जो एनपीएस शिक्षकों के एनपीएस में घोटाला कर रही है, इससे जनता त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, मध्यम वर्ग परेशान हो चुका है, किसान परेशान हो चुका है, शिक्षित बेरोजगार परेशान हो चुका है, और 2024 में इनकी राजनीतिक सत्ता जानी तय है। इसलिए किसी भी प्रकार ये एक प्रकार से पुलिस स्टेट बनाने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। एक चीज़ दिवाकर जी और है, हाल में ही 29 तारीख को सहायक अभ्यर्थी जो लड़के थे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, उसमें बहुत महिलाएं थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे, पुलिस द्वारा डंडों से भी उनको मारा पीटा गया। आज वही हालात फिर है कि आज माध्यमिक शिक्षा परिषद के सहायक अध्यापकों ने अपनी पुरानी ओल्ड पेंशनों को लेकर मांग की कि सरकार जो घोटाले हुए उसके बारे में जानकारी नहीं दे रही है। किसी चीज़ क्या लगता है कि जो वर्तमान सरकार है केवल कागजों में लिखा पढ़ी पे ही काम करती है या ज़मीनी स्तर पे भी काम करती है? इनको ज़मीनी स्तर पे काम इसलिए नहीं करना है कि जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो इनके मदर ऑर्गेनाइजेशन ने इसी संविधान का विरोध किया था, और इसी संविधान के विरोध में ये चुपचाप अपनी राजनीति करते रहे। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे करते कराते ये राजनीतिक सत्ता में आ गए, और राजनीतिक सत्ता में आ करके इनका पहला काम है कि संविधान और उसके जितने भी प्रावधान हैं कानून के, उसको कमज़ोर किया जाए, जनमानस में संविधान के प्रति अरुचि पैदा किया जाए। जिस प्रकार से कि संविधान काम नहीं करता है, जितने भी काम ये कर रहे हैं 2014 के बाद से, ये पूरे के पूरे जितनी संवैधानिक संस्थाएं उसकी अनदेखी कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
जिस तरह से मैंने बताया नहीं आपको कि इन्होंने पुलिस स्टेट बनाने का मन बना लिया है, तो ये हर एक प्रकार से ये जो संविधान है भारत का, जो संसदीय परंपरा है, उसको रौंद करके ये भारत को, उत्तर प्रदेश को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं। इसीलिए आज भी जैसा कि बर्बरता इन्होंने जो 6,800 शिक्षक जो ओबीसी एसटी समाज के आते हैं उनके साथ में जितना निरंकुश आचरण व्यवहार किया गया राज्य सरकार के इशारे पे पुलिस के द्वारा, तो ये मंशा उनकी साफ हो रही है कि ये राज्य को, ये देश को पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं। तो नहीं, जिस वर्तमान अगर बात की जाए, भाजपा लगातार शिक्षा की बात करती है, वहीं बिहार सरकार शिक्षा को लगातार बढ़ावा दे रही है, तो वहाँ भर्तियाँ भी चल रही, शिक्षकों की भर्तियाँ भी चल रही, मगर उत्तर प्रदेश में और देश में डबल सरकार चल रही, डबल इंजन की सरकार है, तो भी रोजगार नहीं दे पा रही है। इनको रोजी रोजगार देना होता तो न ये सेल बेचते, न रेल बेचते, न भेल बेचते, न एयरपोर्ट बेचते, ये सब कुछ नहीं करते। ये निजी अंधाधुंध निजीकरण नहीं करते, क्योंकि इसका बढ़ावा किया था, मध्यम वर्ग को आगे बढ़ाया था। ये उस सब को ख़त्म करना चाहते हैं कि मुट्ठी भर अमीर रहें और बाकी लोग गरीब रहें, जिनको कि किसी भी प्रकार से 5 किलो 10 किलो राशन दे करके आज 80 करोड़ को बता रहे हैं अपने दस्तावेज के अनुसार से कि आधार कार्ड से लिंक करके हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो अनाज किसको दिया जाता है? भिखारियों को दिया जाता है। तो ये 80 करोड़ को कह रहे हैं हमने भिखारी बना दिया, कहते नहीं मुँह से, लेकिन बना दिया, तभी ये दे रहे हैं 5 किलो 10 किलो अनाज। और इनकी मनसा है कि जो बाकी बचे हैं 140 करोड़ में 50 करोड़ 30 करोड़ जो भी बचे हैं उनको भी गरीब बना दिया जाए, ताकि लोग लोकतंत्र संसदीय परंपरा के बारे में बात न करें, शिक्षा के बारे में बात न करें, रोजी रोजगार के बारे में न बात करें। जिस प्रकार से जर्मनी में एक तानाशाह हुआ था, जिस प्रकार से उसने हरकतें की थी, उसी प्रकार से कुछ चीज़ें यहाँ पे चल रही है। ये संगठित रूप से चल रही है, सुनियोजित तरीके से चल रही है, जिसको कि 2024 में भारत की जनता राजनीतिक दलों के साथ में, इंडिया गठबंधन के साथ में, मेजॉरिटी जनमत इंडिया के साथ में है, जो इनको उखाड़ फेंकेगी। तो आगामी 2000 जिस तरह चुनाव है, 2024 चुनाव में लोकसभा के चुनाव में जीडीयू किस तरह जनता तक पहुंच रही है? क्योंकि आगामी रोजगार की बात की, उत्तर प्रदेश सरकार तो देने से मुकर गई, केंद्र सरकार भी रोजगार देने से मुकर गई, मगर हाल में ही मोदी जी ने बोला है कि 1 जनवरी से 5 साल तक फिर से 80 करोड़ लोग जो लोग हैं उनको राशन फ्री दिया जाएगा। तो क्या, और फ्री राशन देकर, शिक्षा से ख़त्म करके, रोजगार को ख़त्म करके, क्या ये देश में साबित करना चाहते हैं कि अडानी अंबानी के हाथ जो मजबूत है और मजबूत हो, और गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं कहीं ना कहीं? फिर तो उनका मनसा संभव नहीं होगा। हमारे नेता नीतीश जी ने बिहार में जो कमाल कर दिखाया है, संविधान के प्रावधानों के तहत हर वर्ग के, हर जाति, हर धर्म के लोगों का ध्यान रखा है, और जिस मजबूती से जमीन पे काम करते हुए शराबबंदी का योजना लागू किया, जिससे महिलाएं, बच्चे उससे खुशहाल हुई, बिहार खुशहाल हुआ, और जिस प्रकार से औरतों को शिक्षा में, रोजी रोजगार में अफर्मेटिव एक्शन देते हुए, आरक्षण देते हुए जिस प्रकार से जीवन के मुख्य धारा में आगे बढ़ाया, बेटियों को शिक्षा में प्रोत्साहन देकर के आगे बढ़ाया, और सामाजिक न्याय के मामले में जिस प्रकार से मंडल से एक स्टेप आगे निकल करके कर्पूरी मॉडल पे जा करके जिस प्रकार से अति पिछड़ा महादलित के लोगों को रोजी रोजगार और जनप्रतिनिधित्व में सहभागिता दी, उसका मॉडल पूरे देश। बजट इनके हैं, ये केवल जुमलेबाजी करते हैं, ये बजट का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन्होंने कहा है कि अब हम 80 करोड़ को जो भोजन देते थे फ्री में, तो इनके पास में कोई पैसा की फैक्ट्री नहीं लगी है, ये पब्लिक फंड है। पब्लिक फंड को ये जो बजट में दे रहे हैं ये एलोकेट करेंगे। इन्हीं सब स्मार्ट सिटी के बारे में बोले, तमाम चीज़ें बोले, जुमला बोलते हैं, और बजट जो अनुपूरक में किए हैं अपने चुनावी संघर्ष के लिए, इसमें से पैसा ये निकालेंगे किसी के माध्यम से रूट करके, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड भी दिया है, तो इस पैसे का इंतजाम ये चुनाव के लिए कर रहे हैं।
तो आपसे आपने जाना कि 69 शिक्षक अध्यापकों के बारे में भी जानकारी दी, टनल में फंसे श्रमिकों के बारे में भी जानकारी दी। आगामी 2024 जिस तरह इंडिया साथ लेकर सभी पार्टियों को लेकर चुनाव लड़ेगी और भाजपा को कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करेगी। इनका और भी कहना है कि अगर 69 शिक्षक सहायक अध्यापकों का अगर नियुक्ति नहीं मिलता है तो हमें अगर लाठी डंडे भी खाने होंगे तो खाएंगे, मगर उन बच्चों के साथ हम न्याय की मांग करते रहेंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ SP24 के लिए विवेक सिंह।